तो डिलीट कर। तो चलिए, तो हमने तीसरा अध्याय और तीसरा ब्राह्मण, बृहद आरण्यक उपनिषद का। इसके बाद जो भुजयु लाहयानी, ये भुजयु जो है लाह्य के पुत्र हैं, इनका नाम क्या है? भुजयु। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। अब देखिए, प्रश्न भी थोड़ा बड़ा घूम के दिया हुआ है, एकदम सीधा प्रश्न नहीं दिया हुआ। कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, हम लोग मध्य प्रदेश में व्रत आचरण अर्थात भ्रमण करते हुए विद्यार्थी के रूप में कपि गोत्र में उत्पन्न पतंचल कापे के घर गए। एक कोई व्यक्ति हैं जिनका गोत्र जो है कापे गोत्र है, ऐसा कपि गोत्र है उनका, उन उसके घर में हम गए। तो क्या बोल रहे हैं भुजियो कि एक बार जब हम विद्यार्थी थे, तब हम घूमते हुए कहाँ चले गए? किसी के घर गए जो कि कपि गोत्र का था, सामान्य शब्दों में। अब जो है काप्य की, जो ये कपि गोत्र वाले व्यक्ति हैं, इनकी जो पुत्री है वो गंधर्व गृहित थी। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है ना, बाबूजी हमेशा बोलते हैं ये बाद में ऐड किया गया, गुरुदेव का जो पहला साहित्य है उसमें ब्रैकेट नहीं ऐड किया। अब इसके अर्थ को देखें कि जो कपि है, वो जो कपि गोत्र का जो व्यक्ति है, उसकी एक बेटी है, वो गंधर्व गृहित है। गंधर्व गृहित यहाँ पर तो लिख दिया आवेशित, आवेशित तो जैसे उस पर आवेश आ गया गंधर्व का। और यदि हम इस आवेशित को हटा दें, तो जैसे गंधर्व किसको बोलते हैं? गंधर्व विवाह कर लेते हैं, जिसको आजकल हम प्रेम विवाह बोलते हैं, या गंधर्वों से उसका संबंध, इस रूप में। हमारे उनसे पूछने पर कि हमने जो पुत्री के ऊपर आवेश आया हुआ था, या वो व्यक्ति जो पुत्री किसके साथ थी, उसके साथ थी किसी के साथ, तो उससे पूछा हमने कि तुम कौन हो। अब किससे पूछा? जो इस पुत्री के साथी थे, जो गंधर्व थे, उससे पूछा तुम कौन हो। तो उस गंधर्व ने बोला, मैं कौन हूं? आंगिरस सुधनवा हूं। ठीक है। उसके बाद लोकों के अंत के संबंध में प्रश्न करते हुए हमने उससे पूछा। अब ये इस लाइन को भी समझेंगे। अब कहते हैं, उसके बाद हमने उससे प्रश्न किया लोकों के अंत के संबंध में। पहला प्रश्न क्या है कि आप इतना घूमते हैं, जैसे कोई मेरे से कह दे कि दीदी आप अमेरिका जाती हो, इंडिया जाती हो, इंग्लैंड जाती हो, इतनी दूर दूर जाती हो, आपने धरती का अंत देखा होगा? आप इतनी जगह गई हो, आपको समुद्र देखे, आपने समुद्र का अंत देखा होगा? कोई ऐसा प्रश्न करे, अगर कोई ऐसा प्रश्न करे, तो प्रश्न ये है कि आप इतना, आपने लोकों के अंत में संबंध में, लोकों के अंत के बारे में पूछा, क्या आपने लोकों का अंत देखा है? ये उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा। और हमने उससे यह भी पूछा, और दूसरा प्रश्न क्या किया हमने यहाँ पर, कि पारीक्षित कहाँ रहे? पारीक्षित कहाँ रहे? कि हमने उससे पूछा था परीक्षित कहाँ रहे। किससे पूछा था हम लोगों ने? उस व्यक्ति से जो गंधर्व था, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अतः याज्ञवल्क्य, हम आपसे भी पूछते हैं परीक्षित कहाँ रहे। अब देखिए, अब परीक्षित किसके लिए बोला गया, ये अगले श्लोक में हमें समझ आता है किसके लिए बोला गया था। परीक्षित कौन होते हैं उसके लिए यहाँ पे बताया। ऋषि याज्ञवल्क्य बोले। अब ऋषि याज्ञवल्क्य तो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने एकदम समझ गए कि ये व्यक्ति जो है, जो भुजयु है, ये मेरी परीक्षा ले रहा है। जैसे हम जानते हैं कि इसका अर्थ ये होगा, मैं देखती हूँ दीदी सही बोलती है नहीं बोलती, दीदी की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य समझ गए कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि अच्छा, तो उन्होंने कहा उस गंधर्व ने ये उत्तर दिया होगा। क्या उत्तर दिया होगा? एकदम उनको ध्यान आ गया। कहते उन्होंने दिया होगा, परीक्षित वहीं चले गए जहां अश्वमेघ संपन्न करने वाले जाते हैं। अब ये परीक्षित जो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ये वहीं चले गए जहां पर जो अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाले व्यक्ति जाते हैं। अब भुज्यु ने पूछा, ये अश्वमेघ संपन्न करने वाले कहाँ जाते हैं? आप बोले कि हम सब लोग अश्वमेघ यज्ञ करके आए, हम कहाँ जाएंगे, हमारी गति क्या होगी? ठीक है। गति के लिए तो अर्जुन ने भी पूछा था ना भगवान से कि भगवान जो इस परोपकार के मार्ग पे लगा हुआ है, क्या वो उस नष्ट तो नहीं हो जाएगा? तो भगवान ने बोला था नहीं, वो नष्ट नहीं होता, उसको उत्तम योनियों में मैं जन्म देता हूँ। ऐसा ही यहाँ पर भी है। वो पूछते हैं जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या गति है उनकी?
तो ऋषि बोले, अब देखिए ये बड़ा समझने का है, इसलिए पहले हिंदी को अच्छे से समझें, अदरवाइज हमें कुछ समझ नहीं आएगा। ऋषि बोलते हैं, एक दिन और रात्रि में आदित्य का रथ जितने स्थान में चलता है। अब एक दिन और एक रात्रि में सूर्य कितनी दूरी तय करता है, उसका रथ जितना चलता है, मतलब जितनी वो दूरी तय करते हैं। सूर्य का रथ तो निरंतर चलता रहता है, तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करते ही होंगे ना वो। तो उस दूरी को क्या बोलते हैं? आह्य। उस दूरी को क्या बोलते हैं? आह्य। कहते हैं ऐसे 32 आह्य कि इतने इतना बड़ा एरिया जो कि एक दिन में सूर्यदेव ने कवर किया, उसका 32 गुना कर दीजिए। इतना बड़ा तो वो लोक है जहां वो जाते हैं, इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा लोक है। उसको भी देखिए, उस लोक को चारों ओर से पृथ्वी, और पृथ्वी से दुगना समुद्र उसको घेरे हुए है। इतना बड़ा बड़ा बड़ा, खूब बड़ा, अपनी हम कल्पना कर लें। अब उसके अंदर बिल्कुल बारीक चीज चीज बता रहे हैं। उन अंड कपालों के बीच में, उनके बीच में, ठीक है, ये पृथ्वी उससे दुगना समुद्र घेरे हुए है, ये इतनी बड़ी एरिया, उनके बीच में एक कितनी छुरे की धार या मक्खी के पंख जितना चौड़ा आकाश है, उसमें एक जगह है। उसमें कितनी चौड़ी है वो जगह, कितना उसका जैसे पुल बना है, उसमें हम जाते हैं तो कितनी जगह है, जितनी छुरे की धार होती है। छुरे की धार कितनी होती है? बिल्कुल पतली सी लाइन धार होती है। छुर बाकी तो छुरा ही होता है, धार बिल्कुल पतली सी होती है। तो पतली पतली सी पगडंडी जैसे हम बोलते हैं। और एक या कर दी यहाँ पे, इतना चौड़ा होता है जितना कि मक्खी का पंख होता है। तो कितना छोटा है, इतना चौड़ा आकाश है। इंद्र ने उन्हें वायु को प्रदान किया, जो इंद्रदेव थे, उन्होंने, जिसने ये जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे ना, परीक्षित, है ना, वो, अब इसको, या ये परीक्षित तो बाद में ऐड किया गया। इंद्र ने वो जो स्थान था किसको दे दिया? वायु को दे दिया। और वायुदेव उन्हें अपने में स्थापित करके वहां ले गए। वायुदेव कहाँ ले गए? उस अपने में स्थापित करके जहां अश्वमेध संपन्न करने वाले थे। इस प्रकार उस गंधर्व ने वायुदेव की सराहना की। वो गंधर्व बता रहा है ना, ये बात तो गंधर्व ने उन लोगों को बताई थी, और यहाँ पे याज्ञवल्क्य हमको बता रहे हैं। दो दो बातों को हम समझ रहे हैं। अस्तु, अब वायु की जो महिमा का, वायु की जो प्रशंसा हुई, तो वायु की प्रशंसा दो रूपों में हुई। पहले, अस्तु वायु ही व्यष्टि, हमारे शरीर के अंदर जो वायु ही प्राण के रूप में है, और जो समष्टि पूरे अपने जो पृथ्वी का वायुमंडल है, समष्टि के रूप में भी ये वायु है। ठीक है। अब अब ये जगह कितनी है, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा गूढ़ सा है विषय है। और इसके अंदर जो मुझे समझ आया, और जो अन्य लोगों से सुना, उसके बारे में बता देती हूँ। अपने पास तो कितना ज्ञान है दीदी। इस प्रकार ज्ञान रखने वाला पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। जो ये वायु को, कि वायु ही व्यष्टि है, समष्टि है। और अगर हम वायुमंडल को देखें, धरती के ऊपर वायुमंडल को देखें, तो एक पतला सा घेरा ही, जैसे हम सोचे जितनी सी जगह, छुरे की धार जितनी एक गोलाई है, जिसके अंदर पृथ्वी के ऊपर वो वायुमंडल है, इतना ही एरिया है। पूरा एरिया वायु का नहीं है, जैसे पृथ्वी के पास है, थोड़ा गहरा है, ऊपर जाते जाते वो कम होता जाता है। जैसे चाकू में धार होती है, नीचे बिल्कुल ज्यादा होती है, धीरे धीरे ऊपर जाता है तो चाकू की धार खत्म हो जाती है। वो भी देख सकते हैं, मतलब कि जो डायमीटर है, उसका एरिया है, वो बहुत कम है। लेकिन उसकी महत्ता कितनी बड़ी है, कि व्यष्टि के रूप में भी वायु है, समष्टि के रूप में भी वायु है। जो इस प्रकार ज्ञान रखता है, अपने अंदर की वायु, बाहर की वायु, वायु को शुद्ध रखेगा। और ये सुनकर जो है वो चुप हो गए। तो इसके अंदर जो हमें समझ आया, वो समझ ये आया। प्रश्न क्या था कि अश्वमेध संपादन करने वाले कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? क्या समझ आया हमको इसमें से? कि ये भले ही वायु को समझा उन्होंने, आसपास के अंदर समझा, बाहर समझा, लेकिन क्या उन्होंने ब्रह्म को पा लिया? ऐसा कोई शब्द हमको यहाँ पे नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पर है कि जो अश्वमेध संपादक करते हैं, अश्वमेध को बाबूजी ने किस रूप में डिफाइन किया था? अपनी मेधा को बढ़ा देना, ये अश्वमेध यज्ञ है। अब हम अपनी मेधा को बढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, चलिए। अब एक किसान, उसकी जो फसल है सबसे ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है।
तो उसकी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो लोगों ने पूछा, भाई तेरी फसल सबसे ज्यादा अच्छी क्यों होती है, हम लोगों की तो इतनी उन्नत फसल नहीं होती। तो बोला कि मैं जो अपना बीज है, मैं अपने आसपास में भी बांट देता हूँ, जिससे क्या है कि दूसरे खेत से उठने वाला परागकण मेरे खेत में परागकण जब आपस में मिलता है तो उत्तम खेती होती है। आप लोग केवल अपने तक अन्य खेत हैं, उनकी फसल का बीज अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं अपना बीज सबको बांट देता हूँ। तो अश्वमेघ को हम समझें। अश्वमेघ हम संपन्न करते हैं, उसका क्या रीजन है कि हम अपनी मेधा को तो बढ़ाएं, लेकिन अपने आसपास के लोगों की मेधा को भी बढ़ाएं। इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। अगर हम केवल अपनी ही मेधा पर रहेंगे तो युग नहीं सुधर सकता। हम बदलेंगे तो युग बदलना होगा। तो हमें अपने बीज को भी अच्छा करना है, अपने पड़ोसी के बीज को भी अच्छा करना है। मेरी संतान अच्छी है तो मेरे पड़ोस की संतान भी अच्छी हो। मेरा बच्चा खेलेगा किससे? पड़ोस के बच्चे से ही तो खेलेगा। तो हम अपने आप को अच्छा करें। तो ये अश्वमेध का असली अर्थ है कि हम आसपास की भी पूरी एक मेधा जो है पूरे एक बड़े डायमीटर में फैलाते रहें। और हम बोलेंगे, अब दीदी हम तो आसपास जा ही नहीं सकते, अपने ध्यान में बढ़ा लें। हे ईश्वर, मेरे आसपास एक संत थे, वो जब चलते थे ना तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे, मैं जहां पे जाऊं मेरे पीछे हरियाली हो। तो बोले कि पीछे हरियाली हो, सामने नहीं हो? बोले अगर मेरे सामने भी हरियाली होगी, खुशहाली होगी, वो होगा, तो मुझे अभिमान आ जाएगा कि मेरे कारण ये हरियाली है। मेरे पीछे होगी मैं देखूंगा भी नहीं। डू गुड एंड फॉरगेट। हम अच्छा करते हैं और वापस मांगने की इच्छा करते हैं। डू गुड एंड फॉरगेट, भूल जाइए कि आपने अच्छा किया है। तो ये जो है मेधा को बढ़ाते हुए चलें, अपनी और दूसरी। क्योंकि हम इसमें से कुछ तो बीन के ही चलेंगे ना, कुछ तो लेंगे ना, नहीं तो इस कहानी का तो कुछ अर्थ समझ ही नहीं आएगा हमको। तो हमने जो मुख्य मुख्य शब्द हैं वो हम देखें। एक तो हमने वायुमंडल को देखा, एक अश्वमेघ यज्ञ को देखा, एक जो गंधर्व से और परीक्षा के रूप में भी देखा। उस व्यक्ति को मालूम था कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन उसने परीक्षा लेने के लिए याज्ञवल्क्य से कहा। और याज्ञवल्क्य भी इतने समझदार थे कि उन्होंने बोला कि जो गंधर्व ने बताया होगा वही मैं तुझे बताता हूँ। तो इस रूप में ये एक छोटी सी कथा के रूप में हमने समझा। आगे भी बहुत छोटा सा ही है, इसको भी हम देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम अपनी दीदियों के पास। अब एक और, इसमें तो पूरा ब्रह्म की ही जैसे दिखाया गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसको देखते हैं। इसके बाद जो चक्र के पुत्र हैं उशस्थ, उसने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, क्योंकि सब लोग बारी बारी से उठते हैं प्रश्न करते हैं। बोले हे याज्ञवल्क्य। बोले हाँ जी। बोले जो प्रत्यक्ष और साक्षात ब्रह्म है और जो सबके अंतर में स्थित आत्मा है, उसको आप मेरे लिए बताइए। अब यहाँ पे दो चीजें, जो प्रत्यक्ष है। अब ईश्वर जो है, क्या हमें प्रत्यक्ष दिखता है? जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला हमको प्रत्यक्ष दिखता है, तो ऐसे हम कहेंगे कि मैंने, जैसे ये दिख रहा है, कप दिख रहा है, क्या ईश्वर को मैं ऐसे हाथ में पकड़ के देख सकती हूँ? तो प्रत्यक्ष और साक्षात ब्रह्म, इन दोनों को भी हमने देखना है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इसकी क्लियर करेंगे। और जो सबके अंतर में स्थित है। अब सबके अंतर में कौन सा स्थित है, उसके लिए आप मेरे लिए वर्णन कीजिए। सबके अंदर में वो ही ईश्वर ही है, हम सब ये बात समझते हैं। और सबके अंदर वो आत्मा है, जीवात्मा, हम सबके अंदर है। आत्मा और परमात्मा, इन दो को लेके चलेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि तुम्हारी आत्मा ही सबके अंतर में विराजमान है। अब उनको समझा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे जो सबके अंदर आत्मा है ना, मुझे समझाइए। तो ऋषि याज्ञवल्क्य क्या समझाएंगे? बोलेंगे जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वैसे ही आत्मा सबके अंदर है। तो उशस्त ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं क्या पूछ रहा हूं कि सर्वांतर है कौन? मुझे ये बताइए, वो सबके अंदर है कौन? तो ऋषि ने कहा कि देख मैं तुझे बताता हूँ। जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करता है वही तुम्हारा आत्मा सबके अंदर है। ऐसा ही सबके अंदर है, तेरे अंदर प्राणन क्रिया हो रही है तो सबके अंदर भी हो रही है। दूसरा, जो अपान के द्वारा अपानन क्रिया करता है वही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है, कि वो आत्मा तेरा, आपके अंदर भी अपानन क्रिया, अपान के द्वारा अपानन क्रिया हो रही है। प्राण में मन हम, अपानन क्रिया किसको बोलते हैं? जो हम अंदर ले जाते हैं, अंदर खाना जा रहा है, सूंघना अंदर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, अपानन क्रिया हो रही है। प्राण जो है बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, प्राण बाहर छोड़ा जाता है, अपान अंदर लिया जाता है, इस बात को भी हम ध्यान रखें। और जो व्यान से व्यानन क्रिया करता है
वही आत्मा सबके अंदर है। जो उदान से उदानन क्रिया करता है वही आत्मा सबके अंदर होकर विराजित है। वो कहने लगा कि देखिए, अब यहाँ पर उनको, जैसे हमारे, जैसे मेरा बच्चा भी बैठा हो तो क्या मम्मी ये तेरी बातें नहीं समझ आती है, आत्मा परमात्मा क्या करती है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी बोल रहा है। देखिए, उस शख्स कहते हैं कि याज्ञवल्क्य, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। बोले हाँ बोल, क्या बोलता है। बोले मैं आपसे चाहता हूँ, जैसे हम गौशाला गए तो माँ कहती है बेटा ये गऊ है, मुझे ऐसे पढ़ाओ, ये घोड़ा है, मुझे ऐसे बताओ। आपका कथन उसी प्रकार का मुझे चाहिए। जब संस्कृत के साथ पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर है, हिंदी में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है दीदी। तो इसलिए संस्कृत को साथ लेकर चलना, क्योंकि सत्यजीत आर्य जी हमें बड़े अच्छे से एक एक अक्षर लिखा है मैंने। एक एक अक्षर, कल मेरे पता है पूरा दिन इसमें गया। 2-3 घंटे मुझे लगे इस सबको एक एक अक्षर को करने में। ठीक है, चलिए। अब कहता है, अब उसने बोला कि मुझे ऐसे बताओ गाय को, ऐसे, ये किताब है, ये कॉपी है, ये पेंसिल है, ये लौंग है, ये पानी है, ऐसे देखना है मुझे ब्रह्म को। तो बोला अच्छा ऐसे देखना है। बोले हाँ। अब देखिए कैसे बताते हैं। कहते हैं ऐसा, इस लाइन को दोबारा पढ़ लेती हूँ। अतः आप हमें साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप से बताएं। याज्ञवल्क्य बोलते हैं, अब देखिए याज्ञवल्क्य ने क्या बोला, इस लाइन को ध्यान से सुनना। तुम्हारी आत्मा ही सर्वांतर में प्रतिष्ठित है। जैसी आत्मा तेरे अंदर, ऐसी ही सबके अंदर प्रतिष्ठित है। जीवात्मा कैसे? दृष्टि के दृष्टा को देख सकना, जो हमारे अंदर से देख रहा है उसको देख सकना, जो हमारे अंदर सुन रहा है उसको सुनना, जो हमारे अंदर मनन कर रहा है उसका मनन करना, जो हमारे अंदर जो सब कुछ जानता है विज्ञान, उसको जानना तुम्हारे लिए असंभव है। दोबारा पढ़ती हूँ। दृष्टि के दृष्टा को देख सकना, श्रुति के श्रोता को सुन सकना, मति के मनता को मनन करना, विज्ञाति के विज्ञाता को जान सकना तुम्हारे लिए असंभव है। तुम्हारे लिए क्या, हम सबके लिए असंभव है। जो जो ये आंखें दिखती हैं, नहीं, इसके अंदर कोई बैठा है वो देखता है, उसको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये किसके संदर्भ में हमें दिखता है? क्या ईश्वर देखता है? ईश्वर को आंखें चाहिए क्या देखने के लिए? ईश्वर को तो नहीं चाहिए। उसके लिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो रामचरितमानस है, इसके बाल कांड में तुलसीदास जी ने लिखा, ये रहा 117, मैंने निशान नहीं लगाया, 117, ये रहा। इसके अंदर तुलसीदास जी के, अब देखिए आत्मा और परमात्मा को हम दो रूपों में, क्योंकि अगर हम दो रूपों में जानेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। आत्मा मेरे अंदर बैठा हुआ इस संसार को देख रहा है, लेकिन परमात्मा कैसे देखता है उसके लिए तुलसीदास लिखते हैं। 117 नंबर का बालकांड में है, नोट कर लीजिए, बाद में देख लेना। आदि अंत कोई ना जास न पावा, जिसका आदि अंत किसी ने पाया ही नहीं। मति अनुमान निगम अस गाया, अपनी बुद्धि से अनुमान करके वेदों ने जिसको गाया है वो। देखिए, बिन पद चले सुने बिन काना, वो ईश्वर कैसा है? वो तो बिना पैरों के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के ही वो कर्म करता है, उसको हाथ नहीं चाहिए, और वो अनेक प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, कि जो है बिना मुंह के ही, बिना जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वो इतना बोलता है। अब ये परमात्मा की व्याख्या करके इसको एंड हो गया, इसलिए मैंने भी इसको इस तरीके से एंड कर लेते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहे घ्राण बिन बास असीसा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। बिना ही शरीर के, बिना ही त्वचा के वो सब स्पर्श कर लेता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी
अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, वो परमात्मा है। उस परमात्मा को हम कैसे जाने? ये तुम्हारा ये आत्मा ही सर्वांतर है। इसके अतिरिक्त अब वो अगर अभी भी तुम नहीं समझते तो फिर देखिए वो क्या बोलते हैं, इसके अतिरिक्त सब नाशवान है और दुख का कारण है। ये सुनने के बाद उशस्त मौन हो गए। तो इसके बाद सुनने के बाद उशस्त जो थे वो मौन हो गए। चलते हैं सीधा ही जयंती दीदी के पास। दीदी हमें अब संस्कृत में आप पढ़ा दीजिए। अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मुझे तो बड़ा टाइम लगेगा और इतना क्लियर भी नहीं होगा। आप हो दीदी? होके आते हैं फिर लेटते हैं अभी। हाँ दीदी, नमस्ते सभी को, प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। और ये बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। मैंने तो उपनिषद इतना पढ़ा नहीं है, और आप संस्कृत नहीं जानते हुए भी इतना गहन अध्ययन है आपका। आपको बारंबार प्रणाम है। और मैं संस्कृत पढ़ दे रही हूँ, और जैसा आपने कहा मैं धीरे धीरे ही पढ़ूंगी। तृतीयम ब्राह्मणम अथः एनम भुज्युर्लाहयायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम तस्य सेद्दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम को असि इति सो अब्रवीत् सुधन्वा अंगिरस इति तम यदा लोकानां अन्तान् पृच्छाम अथ एनं ब्रूम क्व परीक्षिता अभवन् इति क्व पारीक्षिता अभवन् स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता अभवन् इति स होवाचो वाच वै सोगच्छन्वै ते तद् यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति क्वन् अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति द्वात्रिंशतं वै देवरथ आहियान्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्वितावत् पर्येति तां समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति तद्यतावति क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावन् अंतरेण आकाशः तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छातान् वायु आत्मनि धित्वा तन् आगम यद अत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन् इति एवं एव वैसा वायुमेव प्रशंस तस्मात् वायुरेव व्यष्टिः वायु समष्टिः अप पुनः मृत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युर्लाहयाय निरुपरराम। चतुर्थं ब्राह्मणम् अतः एनम् उषस्ताश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति होवाच यत् साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्याचक्ष्व इति एष त आत्मा सर्वान्तरः कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो यः अपानेन अपानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानीति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेन उदानीति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः। स होवाच उषस्तश्चक्रायणो यथा विब्रूयादसौ गौरसावश्व इति एवं एव तद् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्याचक्ष्व इति एष त आत्मा सर्वान्तरः कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्ये न श्रुतेः श्रोतारं शृणुयान्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया
एष त आत्मा सर्वान्तरो अतो अन्यदार्तं ततो होशश्चाक्रायण उपरराम। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी प्रणाम, मुझे धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी हिमलता समझने का दीदी। अवसर देने के लिए। जी दीदी, हम रिकॉर्ड चल रहे हैं तो 1 मिनट का भी ध्यान रखें। जी दीदी। जी दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव। हाँ दीदी, आप तो इतना सुंदर बताई जो अब तो ऐसा तो ठीक है, जो हम समझ पाए सो आपके पास रखते हैं, त्रुटि होगी तो आप लेंगी, संभालेंगी। तो हम जो समझ पाए, जो याज्ञवल्क्य का चल रहा है, वो स्वर्ण से सुसज्जित अश्व को जब ले जाने लगे गौ को, तो उनसे प्रश्न किया जाने लगा क्या आप ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं? तो वो कहे जो नहीं, पर उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी क्रम में अब आज भुज्यु पूछ रहे हैं, लायानी लाहे के पुत्र हैं भुज्यु। तो ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, हम लोग मध्य प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे विद्यार्थी के रूप में, तो कपि गोत्र में उत्पन्न पतंजल काव्य के घर में गए, तो वहाँ उनकी पुत्री जो थी गंधर्व गृहित थी, मतलब वो उनसे प्रभावित थी, गंधर्व के साथ रहती थी। तो हम जब उनसे पूछे कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं कि गंधर्व जो काव्य सुता पर आवेशित था बोला कि मैं अंगिरस सुधन्वा हूँ। तो वो अपना नाम, वो गंधर्व बता रहा है कि मैं अंगिरस सुधन्वा हूँ। उसके बाद लोकों के अंत के संबंध में प्रश्न करते हुए हमने उनसे ये प्रश्न पूछा कि परीक्षित कहाँ गए, कहाँ इस लोक का अंत हुआ जहाँ परीक्षित गए। अब परीक्षित के बारे में भी आपने बहुत सुंदर बताया कि परीक्षित कौन, तो जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है। और उससे भी सुंदर बात जो आपने बताई अश्वमेध की जो विवेचना की, वो तो अति सुंदर लगा कि अपनी श्रेष्ठता को, अपनी मेध के गुणवत्ता को संसार के लिए बिखेरना, अश्वमेध यज्ञ करना, उस पर विजय प्राप्त करना, मतलब संसार में सबको बांट देना। तो वो मेध, बुद्धि, ज्ञान, अश्व जो है सो शक्ति का प्रतीक है। तो अश्वमेघ का अर्थ ही हो गया कि वह शक्तिशाली ज्ञान को, जो उत्कृष्ट ज्ञान हो, शक्ति से सहित ज्ञान हो, उसको बोना। गुरुदेव ने कहा भी है, हमने केवल जीवन भर बोया है काटा है, बोया है काटा है। तो अगर हमने बो दिया तो काटना तो अपने आप हो जाएगा। तो हम केवल बोना ही सीखें, यही अश्वमेघ। तो वो जिसने किया हुआ है उनको यहाँ पर क्या परीक्षित कहा गया, वो परीक्षित शब्द से संबोधित किया गया, यह बात हम समझे। अब ऋषि याज्ञवल्क्य से वो प्रश्न कर रहे हैं जो, अतः हे याज्ञवल्क्य, हम आपसे भी पूछते हैं। तो वही बात है, वो परीक्षा ही हो रही है, उनकी जांच हो रही है, जो आपका ज्ञान कहाँ तक है। तब वो बताते हैं परीक्षित कि शायद उन्होंने उत्तर दिया होगा यही कि परीक्षित वहां चले गए जहां अश्वमेध संपन्न करने वाले जाते हैं। तो परीक्षित का अर्थ एक तरह से उन्होंने बता दिया कि यही उत्तर दिया होगा। अब भुज्यु पूछते हैं कि अश्वमेध संपादन कहाँ जाते हैं, जो संपादन करते हैं अश्वमेध संपादक कहाँ जाते हैं? तो ऋषि बोलते हैं कि एक दिन और एक रात्रि मिलाकर आदित्य का रथ, सूर्य का जो घोड़ा है, रथ है, वो जितना चलता है उसके जो मापदंड है उसको आह्य का, आह्य से संबंधित किया जाता है। आर्य ऐसे 32 आर्य परिमाण वाला वह लोक है। तो वो लोक कितना बड़ा होगा, जो ये सूर्य का जो चक्र चलता है, सौर्य चक्र, तो 24 घंटे में जितना चलता है उसका 32 गुना, 32 मल्टीपल अगर किया जाए, 32 से गुना किया जाए एक आर्य का, उतना बड़ा ये लोक है। और उस लोक, और वह लोक जो है सो चारों ओर पृथ्वी से घिरा हुआ है, और पृथ्वी का दुगुना जो है सो समुद्र उसको घेरे हुए है। तो वो कितना बड़ा लोक होगा उस अंड कपाल के बीच में, मतलब उस एरिया को अंड कपाल कहा जा रहा है।
छुरे की धार और मक्खी के पंख जितना चौड़ा आकाश है, उतना ही बड़ा उसका प्रवेश मार्ग है। मतलब उसमें जाने का जो इतना बारीक रास्ता है, जो वो छुरे का चिकना धार चाकू जो काटता है तो बहुत ही बारीक होता है, पेन के लीड से भी पतला होता है, बाल के नोक जैसा समझा जा सकता है। तो वो उसका प्रवेश मार्ग है। यहाँ कहा गया है कि मक्खी के पंख जैसा। तो मक्खियों की पंख भी तो बहुत बारीक, बहुत पतला होता है उसका पंख। तो इसका हम लोग उसकी बारीकी का अंदाजा, अनुमान लगा सकते हैं। अब इंद्र ने क्या किया कि परीक्षित को वायु को प्रदान कर दिया, वायु के हवाले कर दिया उस परीक्षित को जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है, जिसने अपने ज्ञान को फैलाया हुआ है सारे संसार में। उसकी क्या गति होती है, उसकी यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो वायु को दे दिया गया, उस परीक्षित को, अश्वमेध यज्ञ कर्ता को। और वो वायु को जो था सो अपने में उसको ले लिया, अपने में समाहित कर लिया और वहां पर वो ले गया, अंदर उस क्षेत्र में ले गया, उस आकाश मार्ग के उस बारीक छिद्र के सहारे। तो इस प्रकार उस गंधर्व ने वायुदेव की सराहना की। जब वह यह जाना कि वायु ने इतना बड़ा कार्य संपन्न किया है तो वह उसकी सराहना की। अब वायु ही व्यष्टि और समष्टि दोनों है। यहाँ पर वही वायु हमारे अंतराल में भी है, उसकी पहुंच कहाँ हो सकती है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है, और संपूर्ण समष्टि में भी वही फैला हुआ है। अगर ऐसा हम जान जाते हैं, उस वैसी के अधिकार क्षेत्र में है जो कहीं भी जा सकता है। तो ऐसा जानने वाला जो है सब पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, मतलब उसका जीवन मरण नहीं होता है, वो मृत्यु पर अधिपत्य। अब यह सुनकर बिरजू चुप हो गए, क्योंकि यह सही आंसर था। अब चतुर्थ ब्राह्मण में बताया गया कि अब ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करता है चक्रपुत्र उशस्त। ये वहां के ऋषि विद्वानों के नाम आ रहे हैं बारी बारी से, वही लोग बैठे थे वहां। तो अब इस चक्रपुत्र उशस्त पूछते हैं ऋषि से प्रश्न, जो प्रत्यक्ष और साक्षात ब्रह्म है तथा सबके अंदर में स्थित आत्मा है, उसे मेरे लिए वर्णन कीजिए, मतलब बतलाइए। उत्तर देते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तो सबके अंतर में विराजमान है। जो हमारे अंदर आत्मा है वही तो सबके अंदर में विराजमान है। तब उस हस्त ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, सर्वांतर कौन है, सबके अंतर में कौन है? तब ऋषि वही बार बार भुला भुला कर उनसे पूछ रहे हैं, घुमा कर पूछ रहे हैं, जो कहीं तो ये कंफ्यूज हो, पर नहीं। वो कह रहे हैं कि जो प्राण के द्वारा प्राणन प्रक्रिया होता है, जो श्वास लेता है, वही तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है। तो प्राणन और अपानन हंस की क्रिया इसी को साबित करता है। तो ये दोनों में हंस ही है, व्यान और उदान का भी हंस ही क्रिया हो रहा है, और प्राण और अपान का भी हंस ही क्रिया होता है। तो वही तो जो हम छोड़ते हैं, श्वसन प्रश्वसन की क्रियाएं जो होती हैं, उसी के सहारे तो वही तो सबके अंतर में विराजमान होता है। जो श्वास लेता है वही तुम्हारी दीदी क्या हुआ? जी जी दीदी, तो जो श्वास लेता है वही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर में है, जो हम लेते हैं। प्राण की ही बात हो रही है, प्राणन के द्वारा, और अपानन के द्वारा जो अपानन क्रिया करता है, तो वो क्या होता है, वही तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है। तो हम लोग जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही सबके अंतर प्रक्रिया चल रही है। इसको इस तरह से भी समझेंगे। यहाँ कहीं और प्रश्न आया तो उसमें यही बताया गया कि अगर 5 घट में चंद्रमा उगा हुआ है, आकाश में दिख रहा है चंद्रमा, और 5 पात्र में जल रखकर अगर टब में हम रख देते हैं बाहर, तो सब में उसका प्रतिबिंब आता है एक ही आत्मा का।
तो उसी आत्मा का, उसी ब्रह्म का तो प्रतिबिंब हम सबके अंदर विराजमान है। यही यहाँ कहने का अर्थ हुआ, हम जो समझ पाए। तो वही तुम्हारी आत्मा भी सबके अंदर वही है, जो बयान से बयानन क्रिया करता है अथवा जो उदान से उदानन क्रिया करता है, वही सब दोनों में वही है। तो प्राणन बयानन, प्राणन अपानन, बयानन उदानन, ये दोनों सोहम प्रक्रिया में आती है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ये और एक दूसरे तरह का क्लास है, जैसे उदान से बयान में और बयान से उदान में, प्राण से अपान में, अपान से प्राण में। तो इस तरह यही कहने का यह भाव यही है कि इसमें जो चीज ये क्रियाएं संपन्न करती है, निश्चित रूप से वह प्राण ही है। तो वही आत्मा है, आत्मा के रूप में है, सर्वांतर होकर वह सभी जगह विराजमान है। अब चक्रायन उस अस्त्र ने कहा कि जिस प्रकार कोई यह कहता है कि गौ है या अश्व है, आपका यह कथन उसी प्रकार का है। अतः आप हमें साक्षात पर ब्रह्म का साक्षात्कार करवाएं, सर्वांतर आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप से बताएं। दीदी आपने बहुत सुंदर कहा कि ये ऐसा है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये किताब है, ये लौंग है आपका, ये चाय है। ऐसे तो नहीं चलता है ना, ऐसे तो हम उस ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं। यह ब्रह्म उस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो दृष्टि के दृष्टा को देख सकता है और श्रुति को श्रोता को सुन सकता है, ये सुनता कौन है? क्या कान ही सुनता है? जिसकी शक्ति से यह कान सुनता है, जिसकी शक्ति से यह आंख देखता है, जिसकी शक्ति से यह मन मनन करता है, विज्ञाति को विज्ञाता को जान सकना, ये सब तुम्हारे लिए असंभव है, हमारे लिए भी सबके लिए असंभव है, सामान्य। तो तुम्हारा यह आत्मा ही सर्वांतर है, सबके अंतर में है। इसके अतिरिक्त जो कुछ है संसार में सभी नाशवान है और वही दुख का कारण है। वो जो क्षण क्षण बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, नष्ट होने वाला है, उसी को सब कुछ मानकर स्थायी जो सोचते हैं समझते हैं, वही तो दुख का कारण होता है। ऐसा सुनने के बाद वो उस अस्त्र जो है सो मौन हो गए। तो जी प्रणाम दीदी, आपने बहुत सुंदर कहा है और उसी में डूबे रहने का मन हो रहा है जो इसका विस्तार आपने बताया है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी को प्रणाम मेरा। जी धन्यवाद दीदी। हमारे पास 15 मिनट हैं, हमें से कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई प्रश्न है इसके बारे में या पिछले पाठ के बारे में, तो आप सबका स्वागत है, बोलिए, समय का ध्यान रखिए। और जी प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी सबको। जी प्रणाम। बोलिए। मनोरमा मान म्यूट थी, पहले उनका सुन लेते हैं। अरे मैंने तो जल्दी से म्यूट कर दिया इसलिए कि आप लोगों को तो ज्ञान दूसरे तरीके का है और मेरा ज्ञान तो बस ऐसे ही है कि जो सुना वही बोल दिया। वही बोल दीजिए। तो मुझको तो मतलब इतना आनंद आने लगा है अब, जब से एक से एक ज्ञाता जुड़ गए हैं। हेमलता दीदी थी, अनीता दीदी थी, अब जयंती दीदी। मैं गलत नाम तो नहीं बोल रही हूँ जयंती दीदी का? नहीं नहीं ठीक है। आप लोग हो, सब लोग हो, तो नहीं लग रहा दीदी, है कि आपने तो मेरा नाम लिया, मैं धन्य हो गई। आपका जो एक्सपीरियंस है ना प्रैक्टिकल लाइफ का, वो ज्यादा अरे बड़ा है, हम लोग के किताबी ज्ञान से ज्यादा बड़ा आपका अपना प्रैक्टिकल लाइफ का है दीदी। वो बहुत अच्छा, आप बोलती तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हम तो बहन कहें बेटा कहें जो भी कुछ है, हम तो बस उतना ही बता पाते हैं जितना सुन पाते हैं। और हम सर्वत्र देखते हैं कि भगवान इतना विशाल है, इतना रग रग कण कण में समाया। लोग कहते थे, पहले तो कहते थे कौन से कण में समाये हैं भगवान, कौन से रग रग में हैं। लेकिन यहाँ तो वाकई में जो मुझ में है वो तुझ में है, जो तुझ में है वो मुझ में है, ये भेद समझ में आ जाए तो फिर तो कोई कहना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य जन्म ले करके और मनुष्य जीवन बिता रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो हम चाहे अनचाहे सांसारिक क्लेशों में भी
भर जाते हैं और राग द्वेष वगैरह कुछ ना कुछ खराब कर ही लेते हैं, बोल के बना के अपना। लेकिन जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि, अभी तक का तो मेरा सुनने में यही समझ में आया कि अभी तक के उपनिषदों में सबसे ज्यादा मूर्धन्य और ज्ञाता याज्ञवल्क्य ऋषि का ही नाम सुन रही हूँ मैं। जी दीदी। तो पहले के लोग कितने भाग्यवान थे, कितना अलग समा रहा होगा। और जब गुरुदेव कह रहे हैं युग बदलेगा, तो कैसा युग आएगा। अभी तो 26 आ गया, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो ठीक है, गुरुदेव जितना जीवन देंगे देखेंगे उसको भी, और नहीं तो आत्मा विचरती रहती है, विचरती रहेगी। और बस परमेश्वर मुझे संतुष्टि दे और सर्वत्र सुख शांति हो, सर्वत्र खूब ज्ञान फैले। गुरुदेव के सभी शिष्य खूब खूब ज्ञान फैलाए, खूब खूब आगे जी बढ़ते रहे। जी जय दीदी। गुरुदेव, परमात्मा सबको आशीर्वाद दे। जय जी गुरुदेव। हाँ दीदी, आपका आशीर्वाद बना रहे हमेशा। बहुत सुंदर जी जी दीदी, आशीर्वाद दिया ढेर सारा हम सबको। बात धन्यवाद कहना दीदी। चाहेंगे हम। दीदी, यहाँ जो ये क्षेत्रफल बताया जा रहा है, जी उस लोक की बात, तो ये व्यष्टि के रूप में भी हम लोग इसको ले सकते हैं दीदी। और उस प्राणन अपानन क्रिया के द्वारा व्यष्टि में जब हम देखते हैं, तो अभी 1-2 रोज पहले, कल या परसों, पंचकोशी साधना का आदरणीय किरण, क्या आनंद दीदी ले रहे थे। स्वाध्याय ले रही थी। उसमें 32 गुणों की बात आई थी। जैसे हम लोग 32 तत्व पढ़ते हैं, 24 तत्व पढ़ते हैं शरीर के अंदर, वैसा वहां 32 तत्व आया। जी और फिर यही व्यष्टि के अंदर भी वही समुद्र का क्षेत्रफल है, पृथ्वी का क्षेत्रफल है हमारा। तो उस क्षेत्रफल से फिर आगे आकर व्यष्टि और समष्टि की भी बात की गई है। जो वह प्राण, वो जो बारीक सा वायु है, वायु इंद्रदेव वायु देवता को सौंप देते हैं और उस रास्ते से वो गुजरता है। तो हम उसको, अच्छा, या 32-33 जो वर्टिब्रा है हमारे, उसको भी हम समझ सकते हैं। समझ। जी दीदी। तो ये हमारे मन में अचानक से आया, दीदी यह भी हो सकता है ये। जी दीदी, खूब अच्छा पकड़ा आपने। जी दीदी, व्यष्टि में वो जब हमारे जी स्पाइनल दीदी। कोड से वो जाता है ना, इसमें मेरुदंड से निकलता है, तो वो वही हो गया। बिल्कुल सही, सही, एकदम बढ़िया। इसको भी नोट कर लिया जाए। जी दीदी, ये लिख लेती हूँ। और हम में से और भी कुछ भी कहना चाहता है तो जी, अर्चना दीदी आप भी कभी बोलिए। आप तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत दिन से नहीं बोली आप। वो कहाँ पर? कविता दीदी बोलिए आप लोग। नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, मुझे बस ये लिख लूँ मैं। प्रणाम दीदी। ये दीदी आपने प्रणाम जब बोला दीदी। प्राणायाम किया, वो श्वास लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो बाहर निकालना प्राणन है, या यहाँ पे ले रहा है कि श्वास लेता है। तो प्राणन प्रक्रिया हो रही है, श्वास लेता है ब्रैकेट में, और अपानन आपने कहा कि अंदर किया अपर में। जाता है। हाँ तो ये क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे। ठीक है, ये प्राणन और हमें अपानन दोनों प्राण में देखना अपोजिट। पड़ेगा। ये इसी बुक में प्राणन में जाना पड़ेगा, मुझे याद है। मैं अभी निकाल के देती हूँ, जब तक आप बोलिए बाकी लोग। मैं इसको निकाल के लाई, अब और बात करिए जब तक। जी अर्चना दीदी आप लोग बोलिए थोड़ा सा। दीदी ठीक है जैसा लता कि दीदी। हम जानते हैं, जी। दीदी जैसा कि हमें पता है, हंस साधना में हम्म, दोनों ही तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। सो हम भी कर सकते हैं और हंस भी कर सकते हैं। हाँ ये सही तो हो गया। जो सो है वही हम हैं, और जो हम हैं वही सो है। तो हंस साधना में दोनों ही दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा किन्हीं ने, आचार्य ने बताया है हुआ है। जी तो दीदी। इसीलिए बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम। बहुत जी दीदी, एक तो ये हो गया, एक और बात भी बोलनी थी। अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम इसको उपनिषद को, जब हम पर ब्रह्म की बात करेंगे या परमात्मा, तो वहां पर कंफर्म है कि पर ब्रह्म की बात हो रही है। लेकिन जब हम केवल ब्रह्म की बात करेंगे, तो ब्रह्म के शब्द अलग अलग ले लेते हैं। ब्रह्म मैंने बड़ा, ब्रह्म का मतलब जीवात्मा, ठीक है। उसमें भी ले लेंगे ब्रह्म को हम, जीवात्मा के संदर्भ में भी इस पाठ में उपनिषद में लिया गया है। और जब हम तीसरा करेंगे प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, तब हम तीन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। एक ब्रह्म और पर ब्रह्म की बात करेंगे, तब हम जीवात्मा और परमात्मा की बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। तो इसी तरीके से दीदी, तो हम जब ज्ञानवान बन जाएं तो हम कैसे हो गए, हम समझदार ब्रह्म, हम खुद ही स्वयं ही वो उस आत्मामय परमात्मामय हो जाना, यही हमारी जो लक्ष्य है हमारा, वही तो है, हमने उसी को तो जानना है। तो ये उपनिषद जो है एक माध्यम बने हैं जिसके माध्यम से हम उसको जाने, उस परमात्मा को जाने, कि जो वो जो है बिन पद चले सुने बिन काना, उसको जानना है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो आंखों के माध्यम से देख रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस तरीके से ही समझाया गया। ठीक है, वो आत्मा अंदर बैठा है, वो अंदर बैठा हमको देख रहा है। तो अगर हम द्वैत भाव में रहना चाहते हैं, तब हम आत्मा परमात्मा देखेंगे। जब हम अनन्य, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो परमात्मा ही अंदर बैठा दिख रहा है। जब हम तीन गुण लेंगे, तीनों चीज, प्रकृति जीवात्मा परमात्मा, तब हम उसको अलग संदर्भ में देखेंगे। तब अब देखने वाली तीन चीजें हैं यहाँ पे, राम लक्ष्मण और सीता। तुलसीदास जी ने लिखा है वहां पे, जैसे कि वो परमात्मा, जीव और प्रकृति, माता को प्रकृति बोला गया, लक्ष्मण जी को जीवात्मा बोला गया और राम जी परमात्मा। तो वो तीनों जैसे वो तीनों ही चल रहे हों, जब वो वन में जाते हैं ना, तो वहां पर इस संदर्भ में उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है एक जगह कि तीन जो हैं साथ में चल पड़े, ब्रह्म, प्रकृति और उसकी जीवात्मा। तो इस रूप में तो बहुत ही सुंदर है दीदी। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, और इतना कठिन विषय ये सरल नहीं है दीदी, ये तो बहुत कठिन है सरल नहीं है। जी। बहुत सुंदर दीदी दीदी। तो पर आज ब्रह्म तो और आपने ये ब्रह्म में थोड़ा सा उसको बताइएगा दीदी, जी दीदी, इसको फिर ये से बोला थोड़ा ना, अगर दो चीज हमको दिख जाती हैं पाठ के अंदर, एक पर ब्रह्म की बात हो हम्म रही है, ब्रह्म की बात हो रही है, फिर हम आत्मा और परमात्मा के रूप में समझेंगे। ब्रह्म का तो शब्द भी अगर सामान्य शब्दों में देखें, ब्रह्म मैंने बड़ा, जी। और हम्म ये जो है उपनिषद को हम केन उपनिषद के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। जो केन उपनिषद है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। केन उपनिषद तो पूरा ही इसके ऊपर है। आंखें देखती हैं तो किसके द्वारा देखती हैं, मन मनन करता है तो किसके द्वारा मनन कर रहा है, क्या मन मनन कर रहा है, क्या आंखें देख रही हैं? नहीं नहीं, आंखें तो सामने सांप पड़ा हो तो उसको भी रस्सी समझ लेती हैं, लेकिन अंदर बैठा हो जब देखते हैं, अरे ये तो सांप है, भागो यहाँ से। ठीक है, तो कौन देखता है? हम देखते हैं। तो हम नहीं, अकर्ता अहम, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ। इसके लिए मुझे दो उपनिषदों को और वापस उठाना है एक दिन, एक अध्यात्म उपनिषद और एक अवधूत उपनिषद और एक आत्म पूजो उपनिषद। हमारे पास 7 मिनट हैं, मैं आपको एक उपनिषद दिखाती हूँ। एक बार डॉक्यूमेंट्स में वापस जाती हूँ, ये रहा। इसके अंदर मैंने निकाल के रखा था, यहाँ पे सर्च में डालते हैं, ब्रह्म विद्या। दीदी राम सीता लक्ष्मण का तो आनंद आ गया दीदी, ये तो भूल नहीं सकता है आप कोई तो। अच्छा जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म का तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया दीदी आपने। जी दीदी जीवात्मा शनिवार को को क्लास लीजिए। आपको ये दिख रहा है, आत्म पूजो उपनिषद दिख रहा है क्या? नहीं दीदी, नहीं दिख रहा नहीं है। दीदी नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसको हटाऊंगी तब दिखेगा, इसको हटाती हूँ, अब दिखेगा। अब दिख रहा है? नहीं नहीं, नहीं दीदी नहीं। नहीं नहीं, नहीं दिख नहीं रहा दिख है। रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ना खंड में ये ना हो तो उसमें है कोई बात क्या? नहीं। तो हम तीन दीदी ये उपनिषद जो है, आप पूजो उपनिषद है दीदी, लेकिन अवधूत उपनिषद भी इसी में है, नहीं, इसी ब्रह्म विद्या खंड में। खंड में है, इसी दूसरी ब्रह्म पुस्तक है। विद्या खंड। हाँ, तो अच्छा उसके अच्छा, अंदर से उसमें तीन है। उपनिषद जो है ना, हम जरूर हम्म। एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बार बार पकड़ना पड़ता है, वो छूटती चली जाती हैं। मैं बोलूं अकर्ता अहम अभोक्ता अहम, तो मेरा सीधा ध्यान अध्यात्म उपनिषद की ओर जाता है कि ये हमें कहाँ मिलेगा, ये वहीं पर मिलता है। अगर हम साक्षी भाव में जाना चाहें तो हमें कहाँ मिलेगा, अवधूत उपनिषद में मिलेगा। और अब जब हम, अगर हम, मैं आप सबको बोलूं कि कर्म कांड से ऊपर उठो, तो दीदी आप सबको लगेगा कि दीदी आप क्यों बोल रही हैं, तो आत्म पूजो उपनिषद की ओर जाना पड़ेगा। बाबूजी ने सबसे पहला उपनिषद हमको जब पढ़ाने लगे थे, तो ये पहले 3 उपनिषद पढ़ाए थे। आत्म पूजो में बाबूजी ने पढ़ाया था कि अपनी पूजा करना सीखो, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब तक खुद की जय नहीं होगी ना, तो ये कुछ मजा नहीं आएगा। बिल्कुल दीदी। तो आत्म तो पूजो उपनिषद दीदी, आप पूजी तो उपनिषद अवधूत उपनिषद बताए ना तीन दीदी। तीन, अध्यात्म उपनिषद
आत्मपूज्य आप उपनिषद और अवधूत उपनिषद, इन तीनों का रिवीजन बहुत जरूरी है। और मैंने तैयार करके रखा है। आप जब भी बोलेंगी मुझे तो 2 मिनट लगने हैं दीदी, क्योंकि तैयार कर लेती हूँ ना, फिर मुझे एक एक अक्षर लिखती हूँ ना, फिर मुझे तसल्ली होती है कि हाँ कुछ पकड़ में आया। जब मुझे तसल्ली में होती है है दीदी, फिर मैं बोल सकती हूँ। काम खंड में ही है या ये ब्रह्म साधना खंड खंड में है में है? दीदी, ब्रह्म साधना खंड में, ब्रह्म विद्या खंड। ब्रह्म विद्या खंड। ब्रह्म विद्या खंड, वो उसको निकाल। और आज जो आपने रामचरितमानस का बालक कांड का 117 नंबर का आपने जो दिया, जैसे ही आपने बोला वो मेरा इमरजेंसी फोन आ गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, कोई बात नहीं। और किन्हीं को कुछ कहना है तो जी दीदी रामायण बीच बीच में लीजिए, बहुत मीठा लगता है आपका, मतलब बहुत बहुत मिठास है, बीच बीच में लीजिए। जरूर। सैटरडे को शनिवार ही को ना सही। रामायण ही रखो। हाँ, चलिए शनिवार को शनिवार को रामायण ही रखा। हम लोग गायत्री रामायण रखेंगे, उसके साथ हम रामचरितमानस ले लेंगे, ठीक है। जी चलिए हम्म मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग को हम करते हैं स्टॉप। कहाँ, एक तो ढूंढना पड़ता है सब कुछ।